दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के व्लॉग वीडियो में एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक है, आप इसका लाभ लेते आ रहे हैं इस योजना के अंतर्गत, तो आपको दोस्तों जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं साल का लगभग 6,000 रुपए आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना राशि आपको मिलती है। वैसे में दोस्तों ये सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज है, तो ऐसे में आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि इस बार जो आपको मिलने वाली है 2,000 रुपए के साथ कितने लोगों को पैसे यहाँ पर मिलने वाले हैं, इस बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं। और साथ साथ कब तक पैसे आपके बैंक अकाउंट में पहुंचने वाले हैं ये भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना काफी जरूरी है कि आपकी एप्लीकेशन में कहीं कोई पेंडिंग तो नहीं है, कहीं लैंड सेटिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं आधार सेटिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं ई-केवाईसी को लेकर पेंडिंग तो नहीं है। ये सबसे पहले जांच करना काफी जरूरी है। अगर ऐसे में अगर आपके किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम निकल के आती है तो अगले आने वाले किस्त के लिए आप वंचित रहेंगे। इसीलिए कह रहा हूं शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहें। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऑल वाले बटन के ऊपर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के ऊपर आ ही गए हैं तो आपको ये भी बता दें हमारे चैनल के ऊपर हर एक तरह का झारखंड के अंतर्गत सरकारी योजना से रिलेटेड जानकारी आपको प्रदान करते आ रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैया सम्मान योजना का भी आखिरी पैसा आ चुका है, जो कि आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको प्रूफ के साथ आपको मिल जाएंगे। राशन कार्ड के बारे में यहाँ पर दोस्तों जानकारी लगातार देते आ रहे हैं, कल्याण के बारे में जानकारी देते आ रहे हैं। पीएम किसान के आखिरी रुका हुआ पैसा है यहाँ पर दोस्तों मिलना शुरू हो चुका है। कब मिलेगा वो भी आप वीडियो में दोस्तों देख सकते हैं। तो इस तरह के हम दोस्तों यहाँ पर अप टू डेट आपको जानकारी देते आ रहे हैं। राशन कार्ड की केवाईसी, मुख्यमंत्री के कैसे क्या क्या है, सरकार के आदेश क्या है यहाँ पर दोस्तों बदल चुके हैं, पीएम आवास के लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में दोस्तों यहाँ पर जानकारी अपने चैनल के ऊपर प्रदान करते आ रहे हैं। साथ साथ यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, कैसे आप घर बैठे सीओ डीसी लेवल या फिर एसटीओ लेवल पे बना सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट हो, इनकम सर्टिफिकेट हो या फिर लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट हो, किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट बनाने के लिए कैसे घर बैठे आप ऑनलाइन अप्लाई खुद से कर सकते हो, मैं इसी तरह की जानकारी आपके लिए दोस्तों प्रदान करते आ रहा हूँ इस चैनल के ऊपर। तो इसलिए भैया आपके लिए दोस्तों ये बेहतर आपके लिए महत्वपूर्ण चैनल होने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। चलिए बात करें दोस्तों यहाँ पर हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। अगर आप यहाँ पर लगातार इनका पैसा लेते आ रहे हैं, यानी जो भी आप इनके लाभ लेते आ रहे हैं, साल का 6,000 रुपए दोस्तों प्रदान करती है, यानी हर एक 4 महीने के ऊपर आपको 2,000 रुपए किस्त देखने को मिलते हैं। अगर आपने अभी अभी अपने आवेदन किया है और आपने आवेदन की स्थिति अभी तक आपने चेक नहीं किया है, तो भाई सबसे पहले आवेदन चेक करना होगा। इस वेबसाइट के ऊपर आपको आ जाने, जो कि पीएम किसान के ऑफिशियल पोर्टल है, और यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे और आपके सामने यहाँ पर दोस्तों एक सेक्शन दिखाई देगा फार्मर कॉर्नर। उसके बाद दोस्तों आपके सामने आपको दिखाई देगा स्टेटस ऑफ द सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर सीएससी फार्मर। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। अगर आपने दोस्तों यहाँ पर अभी अभी अप्लाई किया है या फिर कभी आपने अप्लाई किया है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर स्टेटस सबसे पहले चेक करने के लिए ये प्रोसेस हमें करना है। ठीक है, यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करेंगे, ये वाले कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे और सर्च वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर सारी डिटेल पहले फिल कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक कस्टमर का डिटेल उठाया, आधार कार्ड के डिटेल फिल किया, उसके बाद हमें एप्लीकेशन कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं फार्मर नेम और फादर नेम और यहाँ पर पूरे कंप्लीट डिटेल के साथ। यहाँ दोस्तों स्टेटस के अंदर में देख सकते हैं रिजेक्ट बाय स्टेट का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर दोस्तों हुआ क्या है कि एप्लीकेशन को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट दिखाई दे रही है और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एक रिमार्क दे रखा है, जिन्होंने यहाँ पर दोस्तों बताया है क्या वो समझ लीजिए। अगर आपके स्टेटस चेक करने पर अगर कुछ इस तरह का चीज दिखाई दे रहा है तो क्या समझेंगे ये समझिए। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है अपलोड द लैंड डेटा इज नॉट in the name of the farmer and the Vansali is not uploaded. Kindly re-upload the land details along with the Vansali must be signed by the competent authority. तो यहाँ पर दोस्तों कहने का मतलब यह है कि आपने जो भी यहाँ पर दोस्तों जमीन की रसीद आपने अपलोड की थी, वो उसके अंतर्गत जिसके नाम से ये आवेदन हुआ उनकी वंशावली ऐड नहीं है, जिस कारण से दोस्तों यहाँ पर स्टेट द्वारा रिजेक्ट कर दी गई है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी पीएम किसान के ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर आना है और कंप्लीट इस बार जमीन का रसीद और साथ साथ वंशावली के साथ हमें यहाँ पर अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। अगर इस तरह का स्टेटस आपके सामने आ रहा है तो आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको आधार कार्ड की डिटेल चेक कर रहे हैं, आधार कार्ड के जरिए से अगर आपका स्टेटस कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं वेरीफाई द डिस्ट्रिक्ट एंड द पेंडिंग फॉर द अप्रूवल एट स्टेट लेवल, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपका जो है ब्लॉक लेवल से आपका यहाँ पर अप्रूवल हो चुका था, उसके बाद जिला यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल से यहाँ पर अप्रूवल हो चुका था। ठीक है, अब यहाँ पर जो है स्टेट लेवल पे दोस्तों यहाँ पर पेंडिंग शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि बात कही गई है उसके हिसाब से
3 स्टेट में आपका यहाँ पर यानी 3 स्टेज में आपका यहाँ पर एप्लीकेशन आपका बेनिफिशियरी में ऐड होता है 3 स्टेज अप्रूवल होने के बाद। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं रिजल्ट भी डाले गए भाई, सीओ अप्रूव हो चुका है यानी कि ब्लॉक लेवल से पास हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी पास हो चुका है, लेकिन स्टेट लेवल वाले अभी पेंडिंग करके रखे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पेंडिंग फॉर द अप्रूवल एट स्टेट लेवल। स्टेट लेवल के पास अगर आपका स्टेटस कुछ दिख रहा है तो आपको कुछ इस तरह से समझना होगा। दोस्तों अगर आपके सामने कुछ इस तरह के स्टेटस दिखाई देता है जिसमें कि पेंडिंग फॉर द अप्रूवल एट अ सब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल, तो इसका मतलब ये है कि ना ही आपका निचला स्तर से यानी ब्लॉक लेवल से भी आपको अप्रूवल नहीं मिला है और ना ही डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आपका पहुंचा है। ठीक है, यानी 3 स्टेज में आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका ब्लॉक लेवल से ही आपको अप्रूवल नहीं मिला है। और जब अगर मिल भी जाता है तो आपको यहाँ पर दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाले अप्रूव करेंगे तो फिर स्टेट लेवल के पास जाएगा, और जब स्टेट लेवल वाले अप्रूव करेंगे तो आपका बेनिफिशियरी के अंदर नाम आपका ऐड हो जाता है और आपको एक फार्मर रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाता है जो कि JS से स्टार्ट होता है अगर आप झारखंड के निवासी होंगे तो। वैसे में यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पेंडिंग इस तरह के अगर स्टेटस दिखाई देता है तो आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर दोस्तों ब्लॉक लेवल से आपको अप्रूवल कराना जरूरी है, तब जाके डिस्ट्रिक्ट अप्रूवल आपको देती है। उसके बाद ही आपका ब्लॉक लेवल के बाद डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट लेवल वाले अप्रूवल आपको देते हैं, तभी जाकर आपका बेनिफिशियरी के अंदर में आपका नाम लिस्ट होता है, तब जाके आपको पीएम किसान का पहला किस्त देखने को मिलेगा। दोस्तों जिन लोगों का स्टेटस कुछ इस तरह से दिखाई देता है जिसमें कि देख सकते हैं रिजेक्ट बाय स्टेट, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई भी यहाँ पर रिमार्क नहीं दिया गया है और स्टेट द्वारा दोस्तों यहाँ पर फाइनली रिजेक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है तो दोस्तों हो सकता है आप आगे चल के यहाँ पर दोबारा इसका बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे। तो स्टेट यहाँ पर दोस्तों फाइनली रिजेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर अगर कोई रिमार्क होता तो इससे कुछ समझ में आता कि हो सकता है आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड की होगी या फिर और भी कुछ रीजन होता तो उसे चेंजेस किया जा सकता है। हाँ, एक चीज और कर सकते हैं कि आपको पीएम किसान के पोर्टल पे आने के बाद आप एक बार फिर से जमीन की रसीद जो होते हैं बंसौली के साथ एक बार फिर से बढ़िया तरीके से उसको कैप्चर करके स्कैन करके आपको एक बार फिर से अपलोड करना होगा और एक बार फिर से आपको स्टेटस आपको ब्लॉक लेवल से अप्रूव करानी होगी। उसके बाद दोस्तों ब्लॉक लेवल के बाद होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके बाद होता है स्टेट लेवल। तो आपका यहाँ पर दोस्तों स्टेट लेवल फिलहाल अभी आपके रिजेक्ट हो चुकी है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट बाइक अभी रिजेक्ट हो गया, तो इनको भी यहाँ पर कोई भी किस्त नहीं मिलने वाली है, इस बात को याद रखें। अगर आपके सामने कुछ इस तरह की चीजें जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको इतने सारे स्टेटस दिखाए, अगर इनमें से कोई भी अगर आपका स्टेटस इस तरह से शो कर रहा है तो ऐसे समझ लीजिए कि आपको कोई भी आपको अभी फिलहाल कोई भी किस्त नहीं मिलने वाली है। अगर आपका यहाँ पर अप्रूवल कुछ इस तरह से मिल चुका है, स्टेट लेवल से भी मिल चुका है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका क्या दिखाई देगा, चलिए वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखा देते हैं। तो अगर आप स्टेटस कुछ इस तरह से अगर आप देख पा रहे हैं कि फार्मर हैज बीन ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन द पीएम किसान पोर्टल, प्लीज चेक द योर स्टेटस द फार्मर कॉर्नर अंडर द बेनिफिशियरी स्टेटस। तो अगर इस तरह की चीजें दिखाई दे रही तो इसका मतलब ये है कि ब्लॉक लेवल से भी अप्रूव मिल चुका था, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के पास गया वो भी अप्रूव हो चुका है, उसके बाद स्टेट लेवल के पास गया वो भी अप्रूव हो चुका है। यानी तीनों जगह से पास होने के बाद बेनिफिशियरी के अंदर नाम को लिस्ट कर दिया गया है। तो वही चीजें बताया गया है कि पीएम किसान के पोर्टल के ऊपर आने के बाद आपको बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना होगा और आप चेक कर पाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, तब जाकर आपको पहला किस्त मिल सकता है। कुछ इस तरह से देखिए दोस्तों, जैसे आप बेनिफिशियरी के अंदर आप लॉगिन करते हैं फार्मर आईडी के साथ, तो आपको कुछ इस तरह से आपको चेक कर लेनी है अपनी एलिजिबिलिटी को लेकर कि कहीं लैंड सीडिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आप देख पाएंगे यहाँ पर यस है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, ई-केवाईसी में भी कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, डीबीटी लिंक नहीं है। डीबीटी आपको लिंक करानी होगी, तभी जाके सरकारी योजना का डायरेक्ट बेनिफिट का मजा आप ले पाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो आपको लाभ मिल रहा है 2000 रुपए, वो आपको मिलेगा जब ये सारी चीजों में यस यस हो जानी चाहिए। यानी लैंड शेडिंग, ई-केवाईसी और आधार शेडिंग में भी दोस्तों यहाँ पर तीनों जगह आपका क्लियर होना चाहिए। आपको इस तरह से बेनिफिशियरी के अंदर आपको स्टेटस अपनी चेक कर लेनी होगी, तभी जाकर अगर आपका ये तीनों चीज ओके होता है तो आपको पहला किस्त या फिर और भी कोई किस्त होता है तो आपको जोड़कर दिया जाता है। ऐसे कंडीशन में एक और आप यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। अगर आपका स्क्रीनशॉट में कुछ इस तरह से दिखाई देता है तो आप क्या समझेंगे दोस्तों, अगर आपका कुछ इस तरह से एलिजिबिलिटी स्टेटस दिखाई देता है, बेनिफिशियरी के अंदर में आपने नाम को लिस्ट करा लिया है,
लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह से स्टेटस आपकी दिखनी चाहिए, तभी जाके आगे आपको कोई भी किस्त का लाभ मिलेगा। जैसे कि देख सकते हैं लैंड सीडिंग बिल्कुल ओके है, ई केवाईसी ओके है और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी बिल्कुल ओके है। तो ऐसे में आप यहाँ पर टेंशन मुक्त हो गए। अब आपको यहाँ पर कोई भी किस्त आप लेने के लिए बिल्कुल रेडी है फरवरी महीने में 2024 नहीं 2025 में। अब ऐसे में फरवरी महीने के हो सकता है यहाँ पर दोस्तों कि लास्ट वीक में दोस्तों आपको यहाँ पर पैसे देखने को मिल सकते हैं, जो भी 2000 मिलने वाले हैं। और जिन लोगों का यहाँ पर दोस्तों ई केवाईसी में पेंडिंग हो या फिर लैंड सीडिंग में कोई प्रॉब्लम निकल के आ रही है या फिर ई केवाईसी में यहाँ पर दोस्तों पेंडिंग आ रही है, तो इसे अगर आप ठीक करा लेते हैं तब तो ठीक है, अगर ठीक नहीं कराते हैं तो पैसा आपको नहीं मिलने वाली। इस बात को याद रखें। अगर कभी आपका किसी कारण से इन तीनों में से कोई एक में भी कोई प्रॉब्लम निकल के आई होगी और इस बार अगर आप ठीक कर लेते हैं तो जितनी भी इंस्टॉलमेंट आपकी बची होंगी, टोटल इंस्टॉलमेंट इस बार आपको फरवरी महीने के साथ आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस तरह से उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। किसी तरह का कोई सवाल है, पूछताछ करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। बिगेस्ट व्हाट्सएप के जरिए से भी संपर्क कर सकते हैं। इंस्टेंट रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में से इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।